हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बड़े आइंस्टीन। चलिए बेटा, आज बात करेंगे एक्सक्लेरेशन के बारे में। एक्सक्लेरेशन क्या होता है, ठीक है। चलिए तो बेटा देखो, एक्सक्लेरेशन देखते हैं आज होता क्या है। एक्सक्लेरेशन एक्सक्लेरेशन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या होती है, तो ये होता है बेटा, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी, इट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ओके, पर यूनिट टाइम। देखो बेटा, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलता हूँ ये बंदा है, ये भाग रहा है, ओके, ये भाग रहा है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ये किस वेलोसिटी से जा रहा था, मतलब कितनी स्पीड थी इसकी। मैंने मान लिया इसकी वेलोसिटी यहाँ पे थी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा था। अच्छा, इसने क्या किया, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से भागा, ओके। और भागते 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 इसने क्या किया, अपनी स्पीड ना बढ़ा ली, ठीक है। मतलब कि इस स्पीड से जा रहा था, इस वेलोसिटी से जा रहा था, और इसने अपनी वेलोसिटी बढ़ा ली। बढ़ा के इसने कितनी कर ली, अभी तेज भागेगा, बहुत तेज भागेगा। इसने कर ली 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, ओके। और इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी में लाने में जो इसे वक्त लगा वो लगा 10 सेकंड, ओके। तो सीधी सीधी बात ये है कि एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में चेंज। किसी दिए गए वक्त में जो वेलोसिटी में चेंज होता है ना, जो वेलोसिटी में, उसे कहते हैं हम एक्सेलरेशन, ठीक है। इस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है। एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है बेटा, इसे डिनोट करते हैं ए से, एक्सेलरेशन को। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में टी, ठीक है। ये जो v है ना, ये वेलोसिटी है कौन सी, फाइनल वाली, मतलब कि जो बाद में स्पीड इसकी जो थी, बाद में जो स्पीड थी, ठीक है, तो उसे कहते हैं v। और जो स्टार्टिंग में जो स्पीड होती है ना, जिससे उसने स्टार्ट किया था, उसे कहते हैं बेटा u। ये u भी वेलोसिटी है, v भी वेलोसिटी है, बट जो v है ये बाद वाली वेलोसिटी है, ये फाइनल वाली वेलोसिटी है। और जो u है ना, ये पहली वाली वेलोसिटी है, ठीक है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी को मैं v ना कह के क्या कहूँगा, u है, दोनों ही वेलोसिटी, ठीक है। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। u होता है स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो स्टार्टिंग में थी, ठीक है। और t का मतलब तो हमें बेटा पता ही है, t होता है टाइम, ओके। और ऐसा यूनिट इस एक्सेलरेशन की होती है, मतलब कि ऐसा यूनिट को जिसमें हम मापते हैं वो होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। बात आई समझ में, बात आई समझ में। तो वेलोसिटी में चेंज होना, किसी वक्त में जो स्पीड में चेंज हो जाता है ना, देखो स्पीड में चेंज नहीं, वेलोसिटी में चेंज, ठीक है। देखो, किसी दिए गए वक्त में जो वेलोसिटी चेंज होती है ना, उस वेलोसिटी को कहते हैं हम एक्सेलरेशन। अब अगर मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ, मान के चलो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यानी कि स्टार्टिंग में किस वेलोसिटी चला, 5 मीटर पर सेकंड से, ओके। बाद में इसने, इसकी स्पीड कितनी हो गई, 50 मीटर पर सेकंड, यानी कि v। बाद वाली को v कहते हैं और पहली वाली को u कहते हैं। और टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक चेंज होने में, जो वेलोसिटी में जो चेंज हुआ ना, वो कितने सेकंड में चेंज हुई हो, 10 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन में निकाल लूँगा,
एक्सेलरेशन कैसे आएगा, देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, देखो अब मैं वी यू और टी की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो वी की वैल्यू क्या है, देखो तो ज़रा वी की वैल्यू क्या है, वी है 50, बाद वाला वी है ना 50, तो देखो 50 माइनस में यू कितना है, यू इनिशियल वाला था 5 था 5, अच्छा टाइम कितना, टाइम था 10 सेकेंड, तो ये रहा 10 सेकेंड। अच्छा अब 50 माइनस 5 45 अपॉन में 10, अब इन दोनों काट दो, 5 से काट दो, 5 2 जा 10 और 5 9 जा, तो कितना आ गया 9 अपॉन में 2, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम, लो सॉल्व कर लो 2 9, तो 2 4 जा 8, 1 पॉइंट लगाया, कितना आया एक्सेलरेशन आया मेरा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई, एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया भाई, ये मेरा आंसर आ गया। एक्सेलरेशन होता है स्पीड का चेंज होना, मतलब वेलोसिटी में चेंज होना। देखो हम जब गाड़ी पे बैठते हैं, जब हम लोग गाड़ी पर बैठते हैं तो अपनी वेलोसिटी को बढ़ाते ही तो हैं कभी कभी, अरे जल्दी जाना होता है तो अपनी वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, यानी कि हम एक्सेलरेट करते हैं। देखो वर्ड आ गया ना एक्सेलरेट, हम कहते हैं कि यार एक्सेलरेटर बढ़ा, यानी कि स्पीड को बढ़ा। तो देखो पहले तो मुझे ये बताओ, इसमें जो है हमारी वेलोसिटी है, जो हमारी वेलोसिटी है वो बढ़ी है या घटी है, बताओ। देखो वेलोसिटी हमारी क्या है, बड़ी है हमारी वेलोसिटी, ठीक है। पहले 5 था, फिर बाद में क्या हो गया 50 मीटर पर सेकंड हो गया, मतलब कि मैंने इसमें कितना एक्सेलरेट करवाया, 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेट मैंने इसे दिया। बात आई बेटा समझ में, बात आई समझ में। और बेटा देखो जब भी गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ती है ना, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी जब बढ़ती है ना, देखो इसमें बढ़ रही है ना, 5 से 50 हो गई। जब भी वेलोसिटी बढ़ती है ना, तो होता क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आती है, यानी हमेशा प्लस में आती है, ठीक है, हमेशा प्लस में आती है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा और जब भी वेलोसिटी घटती है तो इस ए की वैल्यू हमेशा माइनस में आती है, यानी कि वैल्यू से पहले माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, तो इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब मैं मान के चलता हूँ कि ये जो बंदा है ये चला 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, और बाद में ये थोड़ा थक गया, ये थोड़ा सा थक गया, फिर इसकी कितनी होगी 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ से इसने स्टार्ट किया है, ठीक है, मतलब ये स्टार्टिंग पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है, या फिर इनिशियल कह लो, उसे इनिशियल कह लो या फिर स्टार्ट कह लो, बात एक ही है, और ये फाइनल, ठीक है। अच्छा वक्त कितना लग गया, वेलोसिटी से मतलब 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होने में कितना वक्त लग गया, मैं मान लेता हूँ 2 सेकंड लग गए होंगे, ठीक है। अब मुझे पहले इसमें ये बताओ कि इसमें जब ये 10 मीटर से चल रहा था, फिर इसकी वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकंड हो गई, तो उसमें वेलोसिटी इसकी घटी है या बढ़ी है, वेलोसिटी इसकी घटी है। देखो पहले ज़्यादा स्पीड से चल रहा था, बाद में इसकी स्पीड कम हो गई, ऐसा ही है ना। तो चलो एक्सेलरेशन निकालता हूँ, मैंने क्या बताया, अगर अगर वेलोसिटी घटेगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, एक्सेलरेशन निकालेंगे अब। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम v कौन सा होगा और u कौन सा होगा, बताओ v और u कौन सा होगा। देखो ये u होगा, इनिशियल वाली वेलोसिटी को कहते हैं u, और फाइनल, ये फाइनल है ना, फाइनल वाली को कहते हैं v, और t है v u t। तो देखो एक्सेलरेशन फॉर्मूला लगाओ, v माइनस यू अपॉन में t, ठीक है। अब a इज इक्वल्स टू v कितना है, v है 2 माइनस का u है 10 अपॉन में t कितना है 2। अब देखो 2 में से 10 गए तो कितना बचा, -8
इतनी मैथ तो आती है ना, अगर इतनी भी मैथ ना आती हो तो भैया फिर मुझे बता देना, इतनी मैथ तो आती है सबको। और बचा 2, 2 4 जा, ठीक है, तो कितना है -4, ये 4 इसके साथ आया ना, है ना, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरा एक्सेलरेशन क्या आ गया, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो भाई, मतलब को इसमें मैंने क्या किया है, मैं पहले एक्सेलरेट करवा रहा था, फिर मैंने इसकी स्पीड को कर दिया कम, ताकि मैं इसे धीरे कर सकूं। बात आई समझ में। और बेटा देखो, जब भी एक्सेलरेशन माइनस में आ जाता है ना, तो इस एक्सेलरेशन को ना हम कभी कभी रिटार्डेशन भी बोलते हैं। देखो, अगर स्पीड बढ़ रही होती है, अगर वेलोसिटी बढ़ रही होती है, स्पीड बढ़ रही होती है, तो होता क्या है, जो एक्सेलरेशन निकल के आता है ना, वो प्लस की वैल्यू में आता है। देखो, इसमें स्पीड बढ़ रही थी ना, तो मैंने इसमें जब एक्सेलरेशन निकाला तो प्लस के साइन के साथ आया। प्लस का साइन लगाते नहीं है, लेकिन ये होता प्लस में ही है, ठीक है। तो इसे तो हम एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, लेकिन जब स्पीड घटती है ना, तब जो एक्सेलरेशन निकल के आता है वो माइनस में निकल के आता है। और जब माइनस में एक्सेलरेशन निकल के आता है तो इसे एक्सेलरेशन ना बोलकर हम इसे रिटार्डेशन कह देते हैं, यानी कि रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कितना होगा, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या तो रिटार्डेशन कह लो, या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कह लो, बात तो एक ही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात आई समझ में। तो बेटा ये तो थी कुछ न्यूमेरिकल वाली बातें, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो अब समझते हैं। देखो, आपको मोशन दे दिया जाएगा कि मोशन ऐसे ऐसे हुआ है, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक्सेलरेशन हुआ है या नहीं हुआ है। देखो, मैं आपको ना एक्सेलरेशन का एक और एग्जांपल भी दे देता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, ठीक है। देखो, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लेते हैं, मैं ये मान लेता हूँ कि ये कोई कार है। ये कार ना, ये कार की वेलोसिटी क्या थी, इस कार की वेलोसिटी ना 10 मीटर पर सेकंड थी, यानी कि 10 की वेलोसिटी से चल रही थी, ठीक है। और 10 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद मान लेते हैं, 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, इतनी ही रही, ठीक है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना रहा, इतना ही रहा। कितना रहा, 10 मीटर पर सेकंड ही रहा। ये इनिशियल मतलब पहले ये था, और फाइनली ये था। अब एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो मेरी बात ढंग से समझना। पहली बात तो इसे मैंने यू कह दिया, ये इनिशियल है ना, पहले इतनी थी, बाद में भी इतनी रही, लेकिन बाद वाली क्या जाती है, वी कहलाती है। देखो, एक्सेलरेशन क्या होता था, एक्सेलरेशन होता था चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटीज में चेंज किसी वक्त में। लेकिन इसमें तो चेंज हो ही नहीं रहा है, वेलोसिटी तो सेम टू सेम है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं होगा। अरे बेटा देखो, वेलोसिटी का देखो, एक्सेलरेशन क्या होता था, एक्सेलरेशन होता था वेलोसिटीज में चेंज, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी किसी दिए गए वक्त में वेलोसिटीज का चेंज। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो ही तो होगा। मतलब कि चेंज हो कहाँ रहा है, अरे वेलोसिटी के चेंज को ही तो एक्सेलरेशन कहते थे, लेकिन यहाँ पे तो वेलोसिटी में चेंज आ ही नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं, एक्सेलरेशन तो जीरो होगा। चलो देख लेते हैं, जीरो होगा भी नहीं, चलो फॉर्मूले से देखते हैं। एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है v-u/t। अब इसमें पुट कर दो, तो v कितना है, 10 है, u कितना है, वो भी 10 है, और टू कितना है, वो सॉरी t कितना है, 2 है। तो 10 में से 10 गए तो 0/2। जब ऊपर वाला 0 होता है ना, जब ऊपर वाला, देखो इस ऊपर वाले नंबर को कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। जब भी डिवाइड का कोई फंक्शन हो, तो अगर ऊपर 0 है ना, तो पूरी वैल्यू 0 हो जाती है, नीचे चाहे कुछ भी हो,
लेकिन अगर ऊपर 0 है तो पूरी वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन क्या आ गया, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही बात है, अगर चेंज होता तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आती, चेंज है ही नहीं तो एक्सेलरेशन तो 0 आएगा ही। बात आई समझ, एक्सेलरेशन तो 0 आएगा ही। बात आ रही समझ में। चलो बेटा, अब एक बात सुनो, अब एक बात सुनो, देखो बेटा, एक चीज मैं आपको बताऊं। देखो, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता था चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी के चेंज को ही एक्सेलरेशन कह देते हैं। यानी कि अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा, 0 नहीं होगा। देखो, इसका मतलब होता है 0 नहीं है, जब तो मैंने कट का निशान लगा दिया इसमें। एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, यानी कि कुछ ना कुछ होगा, 0 नहीं होगा। अगर वेलोसिटी में चेंज होगा, अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। ऐसा ही तो है। तो देखो बेटा, एक बात बताऊं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। वेलोसिटी कब चेंज हो सकती है? वेलोसिटी का क्या मतलब होता है बेटा? देखो, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि इस वेलोसिटी के पास ना मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है? वैल्यूज, और डायरेक्शन तो डायरेक्शन होती है। अब देखो, ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि वेलोसिटी में मैं चेंज चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि वेलोसिटी में चेंज हो। तो बेटा देखो, वेलोसिटी कब चेंज होती है? वेलोसिटी, देखो, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा। यानी कि 0 के बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। बात ऐसा है, अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन होगा, 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, ठीक है। इसके लिए पहले एग्जांपल बता देता हूँ। देखो, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा, जैसे मान के चलो 10 से 12 हो गई अगर स्पीड, 10 से 12 हो गई अगर स्पीड, 10 से 12 हो गई, यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ठीक है। और डायरेक्शन देखो, पहले ऐसे चल रहा था, देन फिर ये पीछे चलने लगा, मतलब पहले तो ऐसे चला, देन फिर पीछे चला, तो डायरेक्शन चेंज हो गई ना। देखो, पहले आगे चला फिर पीछे चला। ठीक है, तो देखो दोनों ही चीज़ चेंज हो रही है। मतलब कि मैं ऐसे मान लेता हूँ, मैं ऐसे मान लेता हूँ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था और फिर ये मुड़ गया और इसकी स्पीड हो गई ज़्यादा। ठीक है, इनिशियली कितना था? 10, चलता गया, फिर इसने, फिर ये क्या हुआ, ये फिर पीछे मुड़ा है और अब ये ज़्यादा स्पीड लेके मुड़ा है, यानी कि 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड लेकर मुड़ा है। तो देखो, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, यानी कि वैल्यू भी चेंज हो रही है, और डायरेक्शन भी चेंज हो गई, पहले आगे जा रहा था फिर पीछे भी गया। तो जब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होता है, एक्सेलरेशन होता है, 0 नहीं होता लेकिन। अच्छा, ये रही पहली बात। तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। मैं ये बता रहा हूँ वेलोसिटी कब कब चेंज होती है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा हो, तो वेलोसिटी चेंज होती है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होता है। अच्छा, अब अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही हो, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो
डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही हो तो भी एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बंदा चला ऐसे 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 और डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है। पहले चल रहा था 10 से, इसको यू कहेंगे, बाद में चल रहा था 12 से, इसको वी कहेंगे, लेकिन डायरेक्शन उसकी सेम ही रही, उसकी डायरेक्शन सेम ही रही, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो जब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही हो तो भी क्या होता है, तो भी वेलोसिटी चेंज होती है, तब भी वेलोसिटी चेंज होती है और एक्सेलरेशन इसमें भी होता है। अच्छा, अब तीसरी बात, अगर मैग्नीट्यूड चेंज ना हो रहा हो और डायरेक्शन चेंज हो रहा हो तो भी एक्सेलरेशन होता है बेटा, तो भी एक्सेलरेशन होता है। बता रही समझ, तो भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ होता है। एग्जाम्पल के लिए कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, जैसे u 10 है और बाद में भी स्पीड इसकी क्या रही, मतलब कि ये ऐसे मुड़ गया, देखो अब ये ऐसे मुड़ गया, ठीक है, लेकिन इसकी स्पीड उतनी ही रही, फाइनल वेलोसिटी भी 10 ही रही, यानी कि उसने एकदम से 10 की स्पीड से ऐसे करके मोड़ दी। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, देखो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन होता है मतलब कि वेलोसिटी चेंज होती है। अच्छा, अब आई मेन बात, अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो रहा हो और डायरेक्शन भी चेंज ना हो रहा हो तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और वेलोसिटी में अगर चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, यानी कि होगा ही नहीं। मान के चलते हैं मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, देखो 10 से चल रहा है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा, सीधे जा रहा है, बस सीधे, ये यू और ये वी। बात आ रही समझ, 10 से चल रहा था, बाद में भी 10 पे ही रहा, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम रही और डायरेक्शन भी सेम रही, आगे जा रही है तो मतलब ईस्ट जा रही है तो ईस्ट की तरफ जाती रही। तो इस कंडीशन में देखो, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा, ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही, तो इस कंडीशन में होता है एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है। मतलब कि आप इतनी बात समझ लो कि एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, ये चीज़ किससे पता चलेगी, वेलोसिटी के चेंज होने से पता चलेगी। अब वेलोसिटी बेटा, वेलोसिटी हर समय चेंज होती है, बस वेलोसिटी चेंज कब नहीं होती, जब दोनों में चेंज ना हो रहा हो, तब वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। बात आगे समझ में, ये इतनी बातें जो है ना, इसमें देखो, इसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा था, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे होते हैं तो वेलोसिटी में चेंज होता है, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी दो चीज़ हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा, जीरो नहीं होगा, जब भी तो मैंने ऐसे कट का निशान लगा दिया। अच्छा, अब दोनों में से एक चीज़ हो रही है, देखो इसमें देखो और इसमें देखो, दोनों में से एक ही चीज़ तो हो रही है, देखो इसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, इसमें मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो भी एक्सेलरेशन होता है, यानी कि इसमें भी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। सीधी बात ये समझ लो, वेलोसिटी चेंज कब नहीं होती, जब ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो और ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, इस कंडीशन में एक्सेलरेशन जीरो होता है। बात आ रही समझ में, इस कंडीशन में एक्सेलरेशन जीरो होता है। बात आ गई समझ में। तो देखिए, अब मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन बताऊंगा इसी के ऊपर, ठीक है, तो उस पर आप मुझे बताना एक्सेलरेशन जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। देखो बेटा, देखो अब यहाँ देखना आराम से, ठीक है। देखो, ये पहला एग्जाम्पल,
देखो अब मैंने क्या किया, अब देखना मेरे हाथ की तरफ देखना, ठीक है, स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है। ये देखो, ये धीरे 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 धीरे, अब हाथ की स्पीड देखो मेरी बढ़ गई, पता ही समझ। इसमें बताओ ज़रा एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, यानी कि एक्सेलरेशन होगा या एक्सेलरेशन नहीं होगा, मतलब ज़ीरो होगा। तो कुछ ना कुछ होगा या ज़ीरो होगा, होगा या नहीं होगा, बताओ, बता सकते हो। देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले धीरे चलाया पेन, उसके बाद उसके बाद पेन की मैंने क्या कहते हैं स्पीड बढ़ा दी, ठीक है। तो इस चीज़ में पहले तुम ये देखो कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहे हैं क्या। देखो इस चीज़ में डायरेक्शन तो देखो बेटा चेंज नहीं हो रही थी, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही थी, क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था, मैग्नीट्यूड क्या चेंज हो रहा था, हाँ मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा था, मैग्नीट्यूड अरे वैल्यू तो चेंज हो रही थी, बेशक मैंने वैल्यू नहीं लिखी, लेकिन वैल्यू चेंज तो हो रही थी ना। देखो पहले हाथ मेरा धीरे चल रहा था, बाद में ज़्यादा हो गई उसकी स्पीड, यानी कि पहले मान के चलो 10 से चल रहा होगा, बाद में 20 से चल रहा होगा, तो मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब दोनों में से कोई एक चीज़ चेंज हो रही होती है ना, डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड, इन दोनों में से कोई एक चीज़ चेंज हो रही होती है ना, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन होगा। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। चलो अब दूसरा एग्जांपल, अब देखना, अब देखना, अब पहले मेरा हाथ फास्ट रहेगा, पहले मेरा हाथ फास्ट रहेगा और बाद में धीरे हो जाएगा, ठीक है। ये देखो पहले हाथ फास्ट और बाद में फिर धीरे 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 और धीरे। चलो तो इसमें बताओ, इसमें बताओ एक्सेलरेशन होगा या एक्सेलरेशन नहीं होगा। वही चीज़ करो, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है कि नहीं। देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही, आगे जा रही थी और आगे जाती रही, तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही। मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या, मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो भाई चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है, पहले स्पीड कम थी, सॉरी पहले ज़्यादा थी, बाद में धीरे हो गई, ठीक है, पहले ज़्यादा थी बाद में धीरे हो गई, यानी कि मैग्नीट्यूड हो तो चेंज रहा है ना। देखो इसमें स्पीड ज़्यादा हो रही थी, लेकिन स्पीड ज़्यादा हो रही थी, यानी कि मतलब स्पीड बढ़ रही थी, तो मैग्नीट्यूड तो बढ़ ही रहा है ना। और इसमें स्पीड कम हो रही है, तो बेशक कम हो रही है लेकिन चेंज तो हो रही है ना। तो मैंने क्या बताया, जब भी दोनों में से कोई एक चीज़ चेंज हो रही हो तो वेलोसिटी भी चेंज होती है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, होगा या नहीं होगा, होगा, ठीक है। अब चलो अब तीसरा एग्जांपल, अब तीसरा एग्जांपल, अब बताना, ठीक है। अब मेरा हाथ एकदम समान रहेगा, वेलोसिटी चेंज होगी नहीं इसकी, ठीक है। ये देखो स्पीड स्पीड सेम है, बताओ एक्सेलरेशन होगा या नहीं, एक्सेलरेशन होगा या एक्सेलरेशन नहीं होगा, बताओ। वही चीज़ देखो, डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, ओके। मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या, नहीं मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा था भाई, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा था, 10 से जा रही थी तो 10 से ही रही वो, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई, मतलब कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही उसने एकदम टर्न ले लिया, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। तो देखो फिर वही बात आ गई, जब दोनों में से कोई एक चीज़ चेंज हो रही हो ना, तो वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अगली बात समझ में। अब एक और देखते हैं, अब बताना, अब बताना, अब बताना। अब मैं क्या करूँगा, स्पीड को चेंज भी करूँगा, स्पीड को चेंज भी करूँगा और डायरेक्शन को भी चेंज करूँगा, ठीक है। ये देखो ये स्पीड मैंने क्या कर दी, मैंने स्पीड बढ़ा दी, ये टेन फिर बढ़ा दी और ये बहुत बहुत तेज़ कर दी स्पीड, बताओ
एक्सेलरेशन होगा या एक्सेलरेशन नहीं होगा? डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले धीरे चल रहा था, बाद में चेंज, यानी कि दोनों चेंज हो रहे हैं। और जब दोनों भी चेंज होते हैं ना, जब दोनों चेंज होते हैं, जब भी वेलोसिटी होती है, जब वेलोसिटी होती है चेंज, तो एक्सेलरेशन तो होता है, तो एक्सेलरेशन होगा। अब लास्ट और देख लो, पांचवा देख लो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये लो, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने मैग्नीट्यूड को बढ़ाया नहीं, मतलब कि जिस स्पीड से यहाँ चल रहा था उसी वही स्पीड बरकरार रही, स्पीड चेंज नहीं हुई। बताओ एक्सेलरेशन होगा या एक्सेलरेशन नहीं होगा? वही चीज़ देखो, डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही। डायरेक्शन चेंज कहाँ हो रही है? मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या? मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है। 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, बाद में भी 10 मीटर पर सेकंड ही रही, यानी कि मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है। और जब दोनों ही चेंज नहीं होती तब वेलोसिटी चेंज नहीं होती, और वेलोसिटी चेंज अगर नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। आ गई बेटा बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो मैं इसकी एक छोटी सी टेबल लगवा देता हूँ। देखो बेटा, ये टेबल है, इसे रट लेना, ठीक है, बहुत ईजी है। देखो, ऊपर मैंने लिया है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा हो, डायरेक्शन में चेंज हो रहा हो, तो वेलोसिटी में भी चेंज होता है और एक्सेलरेशन होता है। जब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा हो, तो वेलोसिटी में भी चेंज होता है, तो एक्सेलरेशन होता है। जब मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा हो, जब डायरेक्शन में चेंज हो रहा हो, तो वेलोसिटी में भी चेंज होता है और एक्सेलरेशन होता है। अगर दोनों में चेंज ना हो रहा हो, तो वेलोसिटी में भी चेंज नहीं होता और एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता, एक्सेलरेशन होता है 0, ठीक है। अच्छा बेटा, अब ये चीज़ें क्या है बेटा? ये है देखो फॉर्मूले की, ये फॉर्मूले की। देखो बेटा, ये जो एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है ना, v माइनस यू अपॉन में टी, इस फॉर्मूले में ना तुम स्पीड को और वेलोसिटी को एक ही मानो, ठीक है। वैसे स्पीड वेलोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है डायरेक्शन का, लेकिन मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, कभी भूलोगे नहीं, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें तुम स्पीड और वेलोसिटी को फ़िलहाल के लिए तुम एक ही मानो, ठीक है। तो देखो, जब स्पीड या वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है पॉजिटिव में, स्पीड बढ़े या फिर वेलोसिटी बढ़े तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है पॉजिटिव में, यानी कि प्लस के साइन के साथ। जब स्पीड या फिर वेलोसिटी घट रही हो, यानी स्पीड कम हो रही हो, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है माइनस के साइन में, यानी कि नेगेटिव। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मतलब चेंज ना हो रही हो, स्पीड और वेलोसिटी में अगर चेंज ना हो रहा हो, तो एक्सेलरेशन होता है 0, मतलब कि कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। बेटा एक चीज़ और, आप ये जो सब्सक्राइब करते हो ना, आप ये जो सब्सक्राइब करते हो, ये आप गलत करते हो। मतलब सब्सक्राइब तो आप कर लेते हो, लेकिन आप क्या करते हो, सब्सक्राइब का बटन दबाते हो और फिर नोटिफिकेशन बेल को दबा लेते हो। बेटा सिर्फ सब्सक्राइब करने से और सिर्फ एक बार नोटिफिकेशन का मतलब बेल आइकन दबाने से नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। सब्सक्राइब करने का तरीका क्या है, देखो, ये वीडियो के साइड में मैं लगा दूंगा कैसे करना है सब्सक्राइब। आपको क्या करना है कि सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना है। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद जो बेल आइकन रहता है ना, उसे प्रेस करना है, ठीक है, ठीक है। उसे प्रेस करने के बाद उसे आप दोबारा प्रेस करोगे, ठीक है। दोबारा प्रेस करके सबसे ऊपर बेल आइकन के सामने लिखा रहता है ऑल, उस पर प्रेस कर दिया करो, ठीक है। तो बेल कैसी बन जाएगी? ऐसी बन जाएगी, देखो ऐसी बेल कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी, ब्लैक सी। मैं यहाँ पर यार साइड में बता दूंगा कि कैसे करना है सब्सक्राइब, ठीक है। उस तरह से किया करो। उस तरह से सब्सक्राइब करने से क्या होता है, मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोस जो भी मैं अपलोड करता हूँ ना, सीधे आपके पास तुरंत पहुँचेगी, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई वीडियो आ गई है, ठीक है। वैसे आप सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब तो हो जाता है, लेकिन आपके पास वीडियो नहीं पहुँच पाती, तो ऑल पे कर दिया करो, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।